मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। मुझे बचपन से इतिहास को पढ़ाया गया है। आज डॉक्टर साहब के कारण सिसोदिया वंश का 1000 साल का गौरवगान एक पुस्तक में समाहित कर समाज के सामने रखा है। मगर देश भर में अनेक जगहों पर इस प्रकार के अनेक राजा महाराजाओं ने, अनेक वीर योद्धाओं ने और समाज जीवन के नीचे से नीचे तबके के अनेक योद्धाओं ने ये लड़ाई को लड़ा है। चाहे ठेठ आसाम में ये लड़ाई अहोम राजाओं ने लड़ी हो, चाहे पश्चिम में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा योद्धाओं ने लड़ी हो, चाहे सिकंदर का आक्रमण आया तब से गुप्त, मौर्य, चोल, राष्ट्रकूट, कई प्रकार के राजवंशों ने लड़ाई को लड़ते 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 आज हमारी इस यात्रा को यहां पहुंचा है। थोड़ा मैं पुस्तक पर जाने से पहले उमेंद्र रत्नू जी का एक उद्गार था कि हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया। उसमें मैं थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं। जिन्होंने विकृत तरीके से लिखना था उसने लिखा, मगर हमें कौन रोक सकता था? हमें कोई नहीं रोक सकता। इतिहास सरकारों के आधार पर नहीं चलते हैं, इतिहास सत्य घटनाओं के आधार पर चलते हैं। और इतिहास, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं उमेंद्र जी, आपका एक पुस्तक बहुत मददरूप होने वाला है आगे के दिनों में हमारे इतिहास को एक मकाम, एक पीढ़ियों तक आगे ले जाने में। मगर इतिहास पुस्तकों के भी मोहताज नहीं है। इतिहास एक अंधेरी रात में चमकती बिजली की तरह है जो अपना प्रकाश खुद बिखेर देते हैं। मैं गुजरात के इस हिस्से से आता हूं जिस हिस्से के बिलों ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। राजस्थान से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी शिकायत नहीं किया। हमारे यहां स नहीं बोलते, सवा रुपया नहीं बोलते, हवा रुपया बोलते हैं। स बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही है और इतिहास इसी तरह से जिंदा है। किसी ने पन्ना ढाई के लिए कुछ नहीं लिखा है, मगर वो हजारों किंवदंती, हजारों कविता के अंदर सालों सालों तक जिंदा रहेगी। और उनका जो बलिदान है, उन्होंने कितनी माताओं को प्रेरणा करता रहेगा कि देश के लिए मां का कर्तव्य क्या हो सकता है। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने से। अब हम स्वाधीन हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। हम हमारा इतिहास खुद लिख सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आज आपने भी इतिहास ही लिखने का काम किया है और गौरवपूर्ण इतिहास लिखने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से,
प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अपने इतिहास के आधार पर उससे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीखकर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। ये बात सही है, कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा जिससे निराशा का जन्म हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भूमि है जहां निराशा टिक ही नहीं सकती। 25, 50, 100 साल बस हो गया, अंत में विजय तो सत्य का ही होता है और सत्य का ही हुआ है। और ओमेंद्र जी ने जो प्रयास किया है उसमें 1000 साल का इतिहास, बापा रावल से लेकर आज तक का एक गौरवपूर्ण इतिहास को उन्होंने कुछ पृष्ठों के अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक को अगर आप बारीकी से देखोगे तो कई चीजें दिखाई पड़ेगी। एक किंवदंतियां थी कि हम अपने सीमित स्वार्थ में बंध कर रहते थे, ये देश कभी था ही नहीं। इस देश के अंदर सब अपने अपने निहित स्वार्थ के अंदर ही जीवन जीते थे। युद्ध लड़े वो भी अपने सम्मान के लिए लड़े, अपने अभिमान के लिए लड़े, संख्या बल एकत्रित नहीं कर पाए। इस पुस्तक को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा प्रतिहार राजाओं को, नागभट्ट और पुलकेशी को कैसे बापा रावल ने साथ में लेकर इस्लामी आक्रमण को नेस्त नाबूद किया था। सिर्फ 6000 सैनिकों के आधार पर 50,000 से बड़ी अरबों की फौज को दिन में तारे दिखाने का काम वीर बापा रावल ने किया था। वो जन्म से राजवी नहीं थे और आज इसलिए देश का पश्चिम क्षेत्र आज भी बापा रावल का नाम आते ही बच्चा बच्चा सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनकी स्मृति को अपने आत्मा के साथ जोड़ता है। और बापा रावल का ये जो प्रयास था, इसने 500 साल तक देश की पश्चिमी सीमा से आक्रमण नहीं होने दिया। कोना तो ये भी था, कच्छ वाला कोना भी था और वहां से कई आक्रमण हुए भी, मगर हर बार उनको वापिस भेजा गया। रावल खुमान का इतिहास भी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से रखा है। शायद आज के विद्यार्थियों ने रावल खुमान का नाम भी न सुना हो। उन्होंने कई बार परदेसी आक्रामकों को बाहर तक खदेड़ने का काम किया। रावल रतन सिंह और खुमान के कालखंड में भी लगभग 40 राजवंशों को एकत्रित कर एक मजबूत प्रतिकार देने का काम यहां से हुआ था। ढेर सारे कहानियों को इन्होंने संकलित किया है। महाराणा लक्ष्मण सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप तक ये गौरवशाली युद्ध को जो पीढ़ियों तक चला, इसको संजोने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। कई सारे लोगों ने अलग अलग अपने लेखों में इस वंश के बारे में कई टिप्पणियां भी की है। ऐसा नहीं है कि इनको न्याय नहीं मिला है। और मैं आज भी कहता हूं कि सरकार के अभ्यासक्रम से इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास को पढ़ना पड़ता है, इतिहास को जानना पड़ता है और वो सरकार पर आधारित नहीं है। अगर हम संदर्भ ग्रंथ बनाने की शुरुआत करें, अगर हम हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की शुरुआत करें, उस पर बहस करें और नई पीढ़ी
इसका अभ्यास करें तो कुछ देर नहीं हुई है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास को हम हमारे सामने रखें। हल्दी घाटी के युद्ध को तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मगर देवायर के युद्ध की बात करने वाला शायद दूसरा तीसरा ही पुस्तक होगा जिसमें देवायर की युद्ध की बात की गई। कई गौरवशाली घटनाओं पर समय की धूल पड़ी थी। उस समय की धूल को ढंग से हटाकर वो घटनाओं की तेजस्विता को 100 लोगों के सामने लाने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा यत्न किया है और मुझे भरोसा है कि इस यत्न से ढेर सारी गलत धारणाएं समाज में से निकल जाएगी। मित्रों, मैं आज कुछ बात इतिहास के लिखने वालों के लिए भी कहना चाहता हूं। ढेर सारे हमारे यहां ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला। अहोम साम्राज्य असम में 650 साल तक चला। बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सभी को उन्होंने पराजित किया, असम को स्वतंत्र रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल चला। चालुक्य साम्राज्य 600 साल चला। मौर्यों ने 550 साल तक समग्र राष्ट्र पर अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज्य किया। सातवाहन ने भी 500 साल तक शासन किया। गुप्तों ने 400 साल तक शासन किया और समुद्रगुप्त ने पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस भी दिखाया और सफलता भी प्राप्त की। मगर इस सब पर संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए। हमने टीका टिप्पणी छोड़कर हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। इस पर संदर्भ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। धीरे 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 कर जो इतिहास हम मानते हैं गलत है, वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से उजागर हो जाएगा। और इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने जो काम किया है, मैं मानता हूं इसकी शुरुआत है। 1000 साल का इतिहास यहां पर उन्होंने संजोने का काम किया है। कई सारे इतिहासकारों ने छुटपुट प्रयास किया है। किसने सम्राट अमोघ वर्ष पर काम किया, किसने महाराजा गोविंद चंद्र पर काम किया, किसी ने काकतीयों पर काम किया। मगर समग्र राष्ट्र का इतिहास कालखंड के साथ इतिहास के विद्यार्थियों को संशोधन करने के काम में आए ऐसी रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा गया। और ये समय की जरूरियात है। भारत सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है। परंतु मैं फिर से कहना चाहता हूं, इतिहास सरकारें जब लिखती है तब कई प्रकार की दिक्कत आती है। इतिहास अगर समाज जीवन के इतिहासकार लिखते हैं तो सत्य ही लिखा जाता है। और इसलिए हमारे लोगों ने ज्यादा टीका टिप्पणी करने की जगह संदर्भ ग्रंथ के रूप में इतिहास को आलेखित करना चाहिए। चाहे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास हो, मौर्य साम्राज्य का इतिहास हो, गुप्त साम्राज्य का इतिहास हो, मराठों का इतिहास हो। ढेर सारे ऐसी बहुत लंबी लड़ाइयां अनेक कोनों में लड़ी गई है।
जो 500, 500, 600, 600 साल तक लड़े। पंजाब में सिख गुरुओं ने लड़ाइयों को लड़ा। वीर दुर्गादास राठौड़ व्यक्ति ही साम्राज्य की तरह था, इस प्रकार की लड़ाई लड़े। बाजीराव पेशवा ने पुणे से लेकर अटक से लेकर कटक तक भगवा फहराने का काम किया। इस प्रकार के व्यक्तित्व भी है जिनके जीवन को भी न्याय नहीं मिला है। हमने इस दिशा में भी काम करना चाहिए और हमारे साम्राज्यों के बारे में भी काम करना चाहिए। अगर वीर सावरकर न होते तो आज मैं दावे से कह सकता हूं कि 1857 का सत्य छिपा रह गया होता। इतिहास को सपाट तरीके से फौरी नजर से देखने वाले देखते हैं कि ये युद्ध में ये पराजित हुआ, ये विजयी हुआ, मगर उनको मालूम नहीं है कि हार कर भी विजेता होने वाले लोगों से ही ये देश का इतिहास बना है, जो हार गए मगर विजेता बने, लड़ाई को सालों सालों तक आगे बढ़ाए। सन 57 की क्रांति के बारे में भी कह सकते हैं हम हार गए, परंतु उनको मालूम नहीं है कि सन 57 की क्रांति ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। हो सकता है कुछ साल तक, कुछ समय तक पांचवी ताकत के आधार पर आप किसी पर शासन कर सकते हो, मगर जनता की आत्मा को ही लौ बनाने का काम ऐसी क्रांतियां करती है, ऐसे युद्ध करते हैं। आज भी पद्मिनी का जौहर देश भर के, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर व्यक्ति को गौरव के साथ सर ऊंचा कर जीने के लिए गौरव प्रदान करता है कि स्त्री अपने आत्मरक्षा के लिए उच्च से उच्च बलिदान कैसे दे सकती है। ये इसका उदाहरण था। हार और जीत इसके कारण इतिहास नहीं लिखा जाता। वो घटना ने क्या परिणाम छोड़ा, इसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। और जीतने वाले कई बार हारे हुए होते हैं, वो सदियों के बाद प्रस्थापित हो जाता है। मित्रों, 1000 साल तक चली ये लड़ाई, वैसे देखा जाए तो जहां जहां ये आक्रामक गए वहां सब तहस नहस कर दिया। वहां की भाषा भी चली गई, वहां का धर्म भी चला गया, वहां की संस्कृति भी चली गई। हमारे भी देश के बहुत बड़े हिस्से में ये चला गया, परंतु एक ही जगह है जहां आकर रुकना पड़ा, वो भारत है। यहां आकर रुकना पड़ा, यहीं लड़ाई मिली, यहीं हम लड़े हैं, अपनी भाषा के लिए लड़े, अपनी संस्कृति के लिए लड़े हैं, अपने धर्म के लिए लड़े और मजबूती के साथ लड़े हैं, पीढ़ियों के बलिदान देकर लड़े हैं। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 1000 साल की लड़ाई में जिन जिन बलिदानियों ने बलिदान दिया था, आज वो पुण्यात्मा जहां पर भी होंगे, उनको भारत का पुनरुत्थान देखकर उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलती है। फिर से एक बार गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा होने का समय आ गया है और देश खड़ा हो रहा है। सरकारों से नहीं होता है, समाज जीवन में जागृति की चिंगारी पनपती है, फैलती है और वो आग में बदलती है, तभी जाकर परिवर्तन आते हैं, तभी जाकर समाज का गौरव जागरूक होता है। सालों के बाद आज लाखों बलिदानियों के बलिदान पर गौरव ले, इस प्रकार की समाज की जागृति आज समाज में देखने को मिल रही है। सालों के बाद हमारी संस्कृति को दुनिया भर में स्वीकृति मिले, इस प्रकार की स्थिति को हम देख रहे हैं। सालों के बाद
समग्र दुनिया में देश का गौरव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। अगर ये लाखों बलिदानियों ने बलिदान न दिया होता तो शायद आज ये दिन देखने हम सबके लिए भी भाग्य में नहीं होता। मैंने पुस्तक को पूरा तो नहीं पढ़ा है, मगर कुछ प्रकरण को मैंने जरूर पढ़ा है। बहुत मेहनत की है डॉक्टर साहब ने। बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे इतिहासकारों के उद्गारों को, उनके लेखों को अंदर प्रमाण के रूप में भी रखा गया है। मैं जरूर चाहूंगा कि इतिहास के विद्यार्थी 1000 साल के अपराजित हमारे संघर्ष को, एक ही वंश के गौरवमयी बलिदान को जरूर पढ़े, जरूर जाने। और आज हम यहां पर हम खड़े हैं तो इसकी कीमत सैकड़ों सालों पहले किस तरह से चुकाई गई है, इसका आत्मबोध हमें हो, वो बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक बार डॉक्टर साहब को, और मैं फिर से कहना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं प्रभात भाई कभी भी प्रॉफिट होगा या लॉस नहीं देखते हैं। राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने वाले हर पुस्तक का वो प्रकाशन करते हैं, तो प्रकाशक और लेखक दोनों को मैं मन से बहुत बहुत बधाई देता हूं।